अच्छा, ज्योतिष के अंदर 60-70% रेमेडी का पोर्शन है। हाँ। और 30% है गणना। गणना। तो अगर गणना कोई खींच खांच के कर भी लिया तो रेमेडी से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? कैसे सॉल्व करेगा? और जब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, तो वो चाहे डॉक्टर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, बेकार है। बेकार। अच्छा, आपके हिसाब शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच से रचित यह अधम शरीर है। अधम अधम क्यों कहा? कि हम सुंदर सुंदर भोजन करते हैं, अंत में वो मल बन जाता है इस शरीर के द्वारा। उसके रस का शोषण हो जाता है, अन्न के जो भी है, फल है, दूध दही घी, और जो शेष बचता है वो मल बन जाता है। यानी ये शरीर मल को भी धारण करता है, मूत्र को भी धारण करता है, और बार बार माया के वशीभूत होकर के जन्म मरण के चक्र काटता रहता है। यानी लालची है शरीर। तो इस कारण से इसको अधम कहा। अधम इसलिए कहा कि ये नासवान है, हर जीवन में मरता है, फिर जन्मता फिर मरता। तो इसको क्या करना चाहिए? अविनाशी बनाना है आत्मा को। आत्मा अविनाशी है, लेकिन वो जानती नहीं। मन अपनी इंद्रियों और शरीर के द्वारा इसको अपने बस में रखता आत्मा को। इस शरीर का काम क्या है? संसार में काम करना, घर बनाना, विवाह करना, बच्चे पैदा करना, भाई इतने में सारा जीवन बीत जाता है। मन इसी में दौड़ाया करता सारा जीवन भर। उपनिषदों में इसके बारे में बताया कि शरीर रथ है, मन घोड़ा है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, आत्मा बुद्धि इसकी सारथी है, और आत्मा इसका इस पे बैठी हुई है। मन इसको इधर उधर दौड़ाता रहता है, बुद्धि इसको दौड़ाती रहती है इधर उधर। तो इस तरह से है। अब सवाल ये है कि किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि ईश्वर या भगवान की हमें ज़रूरत क्या है, क्योंकि हम तो यहाँ सक्षम हैं सारी चीज़ें। मैं मानता हूँ कि सारे जीवन आप सक्षम रहेंगे, चाहे जितने बड़े पहलवान हो, चाहे जितनी शक्ति हो, चाहे जितनी सामर्थ्य हो। लेकिन एक समय ऐसा आता है, वृद्धावस्था, जब आप बिल्कुल अशक्त होते हैं। उस क्षण की कल्पना, उस समय की कल्पना करनी चाहिए कि उस वृद्धावस्था में कुछ पता नहीं है कि किसी का बेटा बेटी उसका साथ देगा या नहीं देगा, उसको खाना पानी देगा या नहीं देगा। ये गारंटी कोई नहीं दे सकता इस संसार में। तो बात आई कि क्या भगवान खाना देने आएंगे? मजे की बात तो ये, क्या भगवान हमारी सहायता करेंगे? क्या भगवान हमें उस समय मेरी मदद करेंगे जब हम असहाय होंगे, जब हमारी कोई सामर्थ्य काम नहीं करेगी, कोई मेरी सहायता नहीं करेगा? तो ये बात तो सच्ची है कि जब कोई सहायता नहीं करता तो परमात्मा स्वयं उस मनुष्य की सहायता करते हैं। प्रत्यक्ष में करें, अप्रत्यक्ष में करें, किसी को भेज करके सहायता करावें। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि परिवार साथ नहीं देता है तो बाहरी लोग उसकी सहायता करते हैं, हर तरह से उसकी सेवा करते हैं, सहायता करते हैं। ध्यान से देखो तो वृद्धाश्रमों में जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं जो काम करते हैं, भले ही ठीक है उनका वेतन होता होगा, लेकिन उनको क्या ज़रूरत है उन बूढ़े लोगों को नहलाने धुलाने की, है नहीं, उनके कपड़े धोने की,
और उनको खाना खिलाने की, उनको सुलाने की, उनको दवा देने की, तो कहीं न कहीं वो एक तरह की समाज सेवा करते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दूसरे लोग सहायता करते हैं बुढ़ापे में, जीवन के अंत में। तो भगवान चाहे स्वयं सहायता करें या दूसरे से उसकी सहायता करावें। तो इस तरह से ईश्वर की ज़रूरत है। पहली चीज़ जो प्राथमिक रूप में भौतिक जगत में, इस संसार में हमें आवश्यकता है बुढ़ापे में, या जब हम रोगी हों, हमारी कोई देखभाल न करने वाला हो घर परिवार में, तो फिर बाहरी लोग सहायता करते हैं, देखभाल करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है, अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अवचेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको